इस नए एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच कहूं तो बेहद रोमांचक है। हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिमाग में ढेरों रहस्य और थ्योरीज घूमने लगती हैं। जी हाँ, नेवादा की परछाइयां और एरिया 51 के रहस्य। चलिए बिना देरी किए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि एरिया 51 के अंदर आखिर छिपा क्या है। नेवादा के सुनसान रेगिस्तान में बना ये बेस इतना सीक्रेट है, इतना क्लासिफाइड है कि जमीन तो छोड़िए, अंतरिक्ष से सैटेलाइट्स भी इस पर लगातार नजर गड़ाए रहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि आधिकारिक तौर पर सरकार ने सालों तक इसके अस्तित्व को माना ही नहीं था। जरा इस बोर्ड पर नजर डालते हैं। घातक बल के प्रयोग की अनुमति है, यानी सीधे गोली मारने के आदेश। बेस के चारों ओर लगे ये डरावनी चेतावनी बोर्ड साफ बताते हैं कि वहां फटकना भी कितना भारी पड़ सकता है। अब ये सोचने वाली बात है ना, अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसे बचाने के लिए सीधा जान लेने तक की परमिशन दी गई है। ये बात इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर देती है। ठीक है, तो इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत और उस दौर में गोपनीयता की सख्त जरूरत। बात 1940 के दशक की है, जब कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का तनाव एकदम चरम पर था। उस वक्त अमेरिका को अपने गुप्त विमानों को बनाने और टेस्ट करने के लिए एक बेहद सुरक्षित जगह चाहिए थी। एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर ना मार सके। और फिर 1955 में दुनिया की नज़रों से दूर नेवादा के इस वीरान इलाके को चुना गया। ऑफिशियली यही कहा गया कि ये जगह सिर्फ एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग के लिए है, बस और कुछ नहीं। लेकिन फिर शुरू हुआ अफवाहों का बाजार, सिद्धांतों का जन्म, यूएफओ और असंभव गति। और ये तुलना पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ सरकार का बिल्कुल सीधा स्टैंड था, हम सिर्फ नए मिलिट्री विमानों की टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों और यहाँ तक कि कुछ पायलट्स का भी मानना था कि वहाँ क्रैश हुए यूएफओ रिकवर किए गए हैं और किसी गैर धरती की एलियन तकनीक पर काम हो रहा है। मतलब एकदम हॉलीवुड फिल्म जैसी थ्योरीज सामने आने लगी। मामला यही नहीं रुका। अब एंट्री होती है कुछ पूर्व कर्मचारियों की, व्हिसल ब्लोअर के दावे और बॉब लजार के चौंकाने वाले खुलासे। तो सबसे अहम बात यह है कि बॉब लजार नाम के एक शख्स ने दुनिया के सामने आकर खुलेआम दावा कर दिया कि उसने खुद उस बेस के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। और तो और ये भी कह दिया कि वहाँ एलियंस की डेड बॉडीज भी रखी हुई थीं। अब समझने वाली बात यह है कि हम इन बातों को सिर्फ सांस्कृतिक दावों के तौर पर देख रहे हैं। भले ही कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और कई लोगों ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत बताया, पर सच तो ये है कि आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग इन दावों पर आंख बंद करके भरोसा करता है। खैर, अब आज की हकीकत पर आते हैं। चरम उपाय, परिधि की अभेद्य सुरक्षा। अगर ये सिर्फ एक आम मिलिट्री बेस है तो जरा इसकी सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। हर मुमकिन एंगल पर नजर रखते हुए कैमरे, जमीन के अंदर छिपे हुए मोशन सेंसर जो एक छोटी सी हलचल भी पकड़ लेते हैं, 24 घंटे गश्त करते हथियारों से लेस गार्ड और घुसपैठियों को उसी वक्त रोक देने के सख्त प्रोटोकॉल। इन सबको मिला दिया जाए तो ये एक ऐसा किला बन जाता है जिसे भेदना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। और अब देखते हैं कि कैसे ये गहरा सीक्रेट एक वायरल मीम में बदल गया। 2019 की इंटरनेट घटना, स्टॉर्म एरिया 51। अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो हम एलियंस देख पाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये इंटरनेट का वो वायरल मीम था जिसके पीछे लाखों लोग एकजुट हो गए। मतलब मजाक मजाक में गोलियों से बचने के लिए वो नारुतो रन वाली प्लानिंग का जिक्र भी खूब हुआ। इस वायरल जोक ने एरिया 51 को सिर्फ एक मिलिट्री बेस से उठाकर एक ग्लोबल और कभी न भूलने वाले सांस्कृतिक रहस्य में बदल दिया। रातों रात पूरी दुनिया की नजरें वापस उसी नेवादा के रेगिस्तान पर टिक गईं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, क्या ये सच में एलियंस का कोई खुफिया ठिकाना है या फिर सिर्फ एक हाईटेक मिलिट्री सेंटर? सच्चाई जो भी हो, पर एक बात तो बिल्कुल पक्की है, सरकार जितना ज्यादा सच को छिपाने की कोशिश करती है, उस खाली जगह को भरने के लिए उतनी ही ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले लेती हैं। और सच पूछे तो शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। ये सब चीजें दिमाग को चकराने के लिए काफी हैं। और इसी तरह के एक और गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए अगले एक्सप्लेनर का विषय होगा बर्मुडा ट्रायंगल। वो रहस्यमयी जगह जहां बड़े बड़े जहाज और विमान हवा में ही गायब हो जाते हैं, बिना किसी सुराग के। क्या वो सिर्फ सामान्य दुर्घटनाएं थीं
या उस नीले समंदर की गहराई में कुछ और ही छिपा है? इस पर अगले विश्लेषण में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए इन रहस्यों के बारे में सोचना काफी दिलचस्प रहेगा।